आय का साधन ही है जंगल हमारा। आदिवासी समुदाय तो जंगल को बहुत मुश्किल से बचाएगी, क्योंकि वो उस पर जंगल बचाने का जागरूकता है नहीं। आदिवासी समुदाय ये सोचती कि ये जंगल सफाई करें और इसमें हम खेती करें। प्रोजेक्ट के पहले तो सभी युवा लोग बाहर ही जाते थे काम करने के लिए, क्योंकि गांव में कोई काम मिलता नहीं है। तो वो ये सोचे कि भाई बाहर जाएंगे, ज़्यादा पैसे कमा के लाएंगे। रोपण परियोजना हमने इस जगह पे इसलिए लाई थी ताकि वो किसान जो खेती करता है तो उनके खेतों में जो मेड़ होती है जिसका उपयोग वो नहीं कर पाते हैं, तो कोई अच्छे स्पीसी के प्लांट लगा करके, कोई अच्छे प्रजाति के पेड़ लगा करके उससे अगर कुछ आर्थिक फ़ायदा उनको लाभ हो रहा हो और साथ ही साथ अगर वो पर्यावरण को भी कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा हो, इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये पूरा रोपण परियोजना जो था उसको प्लान किया था। रूरल एरियाज़ में थोड़ा हम देखते हैं ऐसा कि महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको जल्दी बाहर आने का मौका नहीं मिलता है। लेडीज़ों का काम है घर का काम करना, चूल्हा चौकी, बच्चे स्कूल, बस यहीं तक का काम है। ये लोग इतना बड़ा टारगेट, यानी इसी को लेकर नहीं और भी काम को लेकर लेडीज़ नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा थोड़ा ऊंचा बाहर निकलो, कर नहीं पाएंगे, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था घर से निकलने का कि एक महिला की ज़िंदगी को जो चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा है ना, उसे आज़ाद करना है। इतना तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो उनको एकदम से हमारे ऊपर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने किसानों को समझाया कि नहीं दीदी, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आगे रह के लगाएंगे और आपसे इस पौधे लगाने का निःशुल्क रोपण होगा और इसके बदले में आपसे कभी 1 रुपये कोई लेने वाला नहीं है। तब उन लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ, फिर उन्होंने सहमति दी। बहुत अच्छे से सारे किसानों ने दी सहमति और अपना टारगेट भी पूरा हुआ। विमेन का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर एक महिला अपने घर में इनकम लेके जाएगी तो वो इनकम उसके बच्चों की एजुकेशन में काम आएगी, उसके फैमिली के न्यूट्रिशन को बढ़ाने में काम आएगी, उसकी ओवरऑल फैमिली वेलबींग के काम आएगी। हमने कोशिश की है कि हम उनको महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। हमने अपने प्रेरकों में भी वुमेन्स को लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने गांव में जाएं, मोटिवेट करें प्लांटिंग के लिए और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ये गौरीशंकर मुकाती जी जो है पहले से ही सागवान लगा रहे थे, उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था। सागौन जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ज़िले में परंपरागत रूप से बहुत अच्छी गुणवत्ता का सागौन पैदा होता है। दूसरी बात जो है, इसकी कीमत भी बहुत अधिक मिलती है किसान को जो भी सागौन का उत्पादन करता है। और तीसरी और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर दूसरी प्रजाति के पौधे लगाते हैं वो 25-40 साल 50 साल उसकी एज होती है, तो इसके बाद सड़ जाते हैं और वो कार्बन वापस आसमान में उत्सर्जित हो जाता है। सागौन के पेड़ का जीवन चक्र अद्भुत है। प्रकृति की ऐसी परिकल्पना है कि इसे एक बार लगाएं तो 250 साल तक इसका काफी काम करता है। यानी ये 250 साल तक हमारी मिट्टी की सुरक्षा भी करेगा, जमीन की सुरक्षा भी करेगा और किसान की भविष्य निधि के रूप में भी काम करेगा। तब हमें 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने थे। उन टोटल नंबर को देखो आप,
साइज़ ही इतना बड़ा है कि वो खुद में एक चैलेंज है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे तो नहीं पता कि भारतवर्ष में आज के डेट में किसी ने सक्सेसफुल किया हो। हम प्रोजेक्ट में चाहते हैं कि कारपेंट्री वर्कशॉप, कुछ अलग अलग ऐसे स्किल्स सिखाए जाए हमारे से जुड़े हुए किसान भाइयों को, ताकि कल को जब वो इसके प्रोड्यूस के बारे में सोचे तो उसका क्या करना है उसका भी ऑप्शन उनके पास हो। पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है उस पे क्या कहते हैं फोकस कर रहा है वीएनवी, क्योंकि कार्बन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट का चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एफपिक एक्टिविटीज़ किए जिसमें कि हमने फार्मर को एंगेज किया, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी कि हम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट्स के लिए किया जा रहा है, कौन सी कंपनी का अधिकार कार्बन क्रेडिट्स को अर्जित करने में होगा, हम ये सारी बातें उनके सामने रखते हैं। अपने डोर टू डोर एंगेजमेंट में भी रखते हैं, लास्ट टाउन हॉल्स में भी रखते हैं, कम्युनिटी मीट में भी रखते हैं। हमने यहाँ पे फार्मर्स के साथ एंगेज किया है, हमने उनको एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में इनकम जनरेशन का एक बहुत अच्छा स्रोत बताया है, जिसमें कि हम यहाँ पे नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, जिससे कि हम उनकी अपस्किलिंग कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे ना कि जैसे हम लोगों ने काम किया तो हमारे बच्चे भी करें, हमारे घर की बेटियां भी करें। जैसे अपने घर में बच्चे तैयार हो रहे हैं वैसे ही पौधे तैयार हो रहे हैं।